वटवृक्षदेवाय नमः। पति के साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर अर्धांगिनी बनना और नए जीवन को रचित करने का वचन देते, पति के परिजनों की सेवा और उन्हें सदा प्रसन्न रखना, पति के प्रगति में सहायक बनना, पति के विमुख होने के पश्चात भी अपने कर्तव्य का पालन करना, पति को परमेश्वर मानना और अपने कारण पति का अपमान न होने देना। इन्हीं 7 वचनों में एक पत्नी अपने पति के साथ जीवन बंधन में बंधी हुई होती है। जो नारी इन 7 वचनों का पालन करती है, उसका देव दानव मानव कोई भी अहित नहीं कर सकता। हमारी ऐसी ही भक्त है एक अचला, जो इन 7 वचनों का पालन कर रही है। आज तुम्हारा व्रत है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। लो, पहले तुम व्रत खोलो। अब आप भी खाना खा लीजिए, मैं माँ जी को खिलाने के बाद खाना खा लूंगी। अचला, कल व्यापार के सिलसिले में मुझे 1 माह के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करूं, व्यापार तो करना ही है। हाँ, फिर भी यदि तुम मना करो तो। नहीं स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। मैंने तो आपको वचन दिया था कि आपके हर कार्यों में आपका साथ दूंगी। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। मैं जानता हूं, तुमने सदा अपने पत्नी धर्म को पूरी निष्ठा और विश्वास से निभाया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो तुम मुझे मिली। बेटा रघुनाथ, बहू तो अपने सारे वचन अच्छी तरह निभाती है। भगवान करे तुझ जैसी बहू सबको मिले। शनिदेव आपकी सदैव रक्षा करेंगे। अचला, तुम चिंता ना करना, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। और हाँ, मुझे अपने 7 वचन अच्छे से याद हैं। मैं अपने पातिव्रत्य का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। अति सुंदर। अद्भुत सुंदरता की साक्षात प्रतिमूर्ति। इंद्रलोक की अप्सराएं तो इसकी परछाई के बराबर भी नहीं है। इसे तो
इंद्र सभा में होना चाहिए। ये पाप तुम्हारे द्वारा निकट भविष्य में होने वाले अपराध का हमें आभास दे रहा है। अच्छा, तुम्हारे रूप ने सबका मन मोहने वाले कामदेव का मन मोह लिया है। क्या अद्भुत रूप है तुम्हारा। अब इन सभी पात्रों में सोमरस होगा और मुझे भी सोमरस पीने का अधिकार मिलेगा। आज भी मुझे वो इंद्र सभा का दृश्य याद है। चार सोमरस के कारण मेरा घोर अपमान हुआ। कामदेव, तुम्हारा इतना साहस कि हम देवों के सामने तुम सोमरस का पान करो। क्या तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हें सोमरस पान का कोई अधिकार नहीं है? और क्या तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम एक देव नहीं, केवल गंधर्व हो, केवल एक गंधर्व। हाँ कामदेव, आप देवों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए आप सोमरस नहीं पी सकते। आप देवों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए आप सोमरस नहीं पी सकते। स्वामी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सोमरस का खाली पात्र अपने हाथ में क्यों लिए हुए हैं? रति, अब मेरी वर्षों की इच्छा पूरी होगी और इन सभी पात्रों में सोमरस भरा होगा और मैं जी भर के सोमरस का पान करूंगा। जो संभव नहीं, उसके बारे में मत सोचिए स्वामी। आप इंद्र सभा में हुई उस घटना को भूल क्यों नहीं जाते? नहीं रति, मैं उस अपमान को नहीं भूल सकता और मैं सोमरस पीने का अधिकार पाकर ही रहूंगा। किंतु कैसे? मैं देवराज इंद्र को एक ऐसी सुंदर स्त्री भेंट करूंगा जो उनकी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ है, और उसी स्त्री के बदले मैं देवराज इंद्र से सोमरस पीने का अधिकार मांग लूंगा। रति, तुम्हारा पति कामदेव अधर्म और अन्याय के मार्ग पर बढ़ रहा है। इससे पहले कि कामदेव अधर्म करके अपराधी बने, हम उसे एक बार अवश्य रोकेंगे। अचल, आप तो मेरे सम्मोहन शक्ति से वशीभूत होकर मेरे साथ स्वर्गलोक चलोगे।
सुंदर पुष्प हैं। यदि आज वो भी यहाँ होते तो इन पुष्पों की शोभा और भी बढ़ जाती। इस पर हमारे अरविंद बाण का कोई प्रभाव नहीं। अब ये हमारे दूसरे सम्मोहन बाण से नहीं बच पाएगी। अब तुम इस झूले पर बैठो और हमारे शक्ति से वशीभूत हो जाओ। हमारे पति के बिना इस आनंदमयी झूले का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। ये क्या हो रहा है? हमारी सम्मोहन शक्तियों के बाद भी ये अपने पति की यादों में खोई हुई है। अचला, अब हमें तुम्हारा हरण करके इंद्रलोक ले जाना होगा। ये कैसे संभव हो सकता है? हमारी इन अचूक बाणों की शक्ति का प्रभाव इस साधारण नारी पर क्यों नहीं हो रहा है? कामदेव, अचला एक पतिव्रता नारी है। इसने विवाह के 7 फेरों में स्वयं को पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ बांधा हुआ है। और कामदेव, आप एक क्या कर रहे हैं? सोमरस के लिए एक पतिव्रता नारी को धर्म से भटकाने के प्रयास में लगे। जो शक्ति आपको सृष्टि कल्याण के लिए मिली है, उससे आप छल और पाप कर रहे हैं। पाप? कैसा पाप शनिदेव? यदि अचला के कारण मुझे सोमरस का अधिकार प्राप्त हो रहा है, तो बदले में मैं उसे स्वर्ग भी तो दे रहा हूं। कामदेव, अचला का स्वर्ग उसके पति के चरणों में है। उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है उसके लिए। तुम अचला की इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं नहीं ले जा सकते। तुम अचला की इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं नहीं ले जा सकते। तो ठीक है शनिदेव, अब मैं अचला को उसकी इच्छा के अनुसार ही ले जाऊंगा। भूल जाएगी, त्याग कर देगी वो अपने पत्नी धर्म और पति परमेश्वर का। भूल जाएगी, त्याग कर देगी वो अपने पत्नी धर्म और पति परमेश्वर का। कामदेव, तुम अचला का कभी भी हरण नहीं कर सकते और वो अपनी इच्छा से कभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। माँ जी,
आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ लेना बहुत ही शुभ होता है। आभूषण ले लो, अमूल्य अद्भुत आभूषण ले लो। लो, लगता है आज धनतेरस के दिन कोई आभूषण बेचने वाला आया है। चलो देखते हैं। अरे सुनो, जरा आना। माताजी, अद्भुत कारीगरी के बहुत सुंदर आभूषण लाया हूं। बहू, देख तो, यदि तुझे कुछ पसंद आए तो ले लेना। वैसे भी आज धनतेरस है, तो अपने लिए ही कुछ आभूषण ले लो। आइए भैया, दिखाइए। माँ जी, ये देखिए। ये नहीं माँ जी। माता जी, मैं आपकी बहू के लिए एक विशेष हार दिखाता हूं। ये उन पर बहुत जचेगा। ये लीजिए माँ जी, ये है सती हार। बहू, तो ये ले लो। भाई, इस हार का मूल्य क्या है? माता जी, आप मूल्य की चिंता मत कीजिए, ये हार आपका हुआ। आप इस हार को एक बार पहनकर तो देख लीजिए। अच्छा, इस हार में मेरी सम्मोहन शक्तियां समाहित हैं। इसे पहनते ही तुम स्वयं अपनी इच्छा से मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओगे। रामदेव हमने तुमसे कहा था कि छल और अन्याय का सहारा मत लेना। माँ जी, इस हार की डोर तो टूट गई है। डोर टूट गई है? ये कैसे हो सकता है? जी, माता जी, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसा दूसरा हार है। गांव के बाहर मैंने शिविर लगाया हुआ है, आप वहां मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरा हार दे देता हूं। भाई, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। बहू, तू चली जाना। आप चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर से। इस बार मेरा प्रयास विफल नहीं हो गया। अब ना यह हार टूटेगा और ना ही मेरी सम्मोहन शक्तियां विफल होंगी। व्यापारी जी। देवी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये देखिए, आपका हार तैयार है, पहन लीजिए इसे। व्यापारी जी, अभी से क्या पहनना? बहुत सुंदर हार है ये, इसे पूजा के बाद ही पहनेंगे।
ठीक है देवी, आप इसे घर ले जाकर ही पहन लीजिए। लीजिए। धन्यवाद। बस एक बार तुम इस हार को धारण तो कर लो, फिर स्वयं मेरी शक्तियों के आकर्षण में खींची चली आओ। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। हाथों में जिसके हाथ है, सातों जन्म का साथ है। शादी के सातों फेरों में सातों वचन की बात है, सातों वचन की बात है। भूल गई जो वचन पतिव्रता, तो अनर्थ हो जाएगा। पति पत्नी का नाता जग में फिर कलंक कहलाएगा। फिर याद कर वचन, याद कर फिर याद कर वचन, याद कर पति को याद कर वचन, याद कर पति को याद कर। मैं किसी भी कार्य को करने से पहले अपने पति से परामर्श करूंगी। मैं उनकी जानकारी के बिना कोई भी कार्य नहीं करूंगी। व्यापारी जी, अभी से क्या पहनना? बहुत सुंदर हार है ये, इसे पूजा के बाद ही पहनूंगी। भूले नहीं जो सातों वचन, तो जीवन सफल तुम्हारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। बजे मलंग का एक तारा, सत्य सत्य बोले सारा। आज तुम पहली बार अपना वचन भूली थी, इसलिए हमने तुम्हें तुम्हारा वचन याद दिलाकर तुम्हारी भक्ति का फल दिया है। व्यापारी जी, क्षमा कीजिए, परंतु ये हार मैं अपने पति के आने के बाद ही लूंगी। ये लीजिए। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। कौन हो तुम? और ये सब क्या माया है? मैं कामदेव। सृष्टि में श्रृंगार और काम प्रदान करके सभी का जीवन आनंदमय बनाता हूं, और ये सब कुछ मैंने तुम्हें स्वर्गलोक ले जाने के लिए किया था। मेरे साथ स्वर्गलोक चलो, वहां तुम हर तरह का आनंद भोगोगी। कामदेव!
मुझे किसी स्वर्ग की लालसा नहीं। मैं अपने पति की सेवा करने में ही सुखी हूँ। उनके चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। तुम मुझे स्वर्ग ले जाना चाहते हो ना? तो ठीक है, प्रयास कर लो। हे शनिदेव, मैंने सदा आपकी भक्ति की है। यदि मैंने फेरों में लिए उन 7 वचनों को निष्ठा से निभाया है, तो हे प्रभु, मुझे यहाँ से मुक्त होने का मार्ग दिखलाइए। मनुष्यों को श्रद्धा, विश्वास, निश्चय और वचनबद्धता ही श्रेष्ठ बनाती है, जिसकी अनुभूति और महत्व तुम नहीं समझोगे। इसलिए आज के बाद किसी पतिव्रता स्त्री के साथ ऐसा छल करने का प्रयत्न दोबारा मत करना। कामदेव, अब तुम समझ गए होगे कि विवाह में लिए गए 7 फेरों का महत्व और उसमें समाहित शक्तियों को इस संसार की कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। अच्छा, मैं एक पतिव्रता स्त्री से हार नहीं सकता। मैं तुम्हें स्वर्गलोक ले जाकर ही रहूंगा। अब मैं तुम पर श्रृंगार और काम का वो अपोमांग चलाऊंगा जिसे संसार में कोई नहीं बच सकता। कामदेव, हमने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी, परंतु तुमने अपने स्वार्थ के लिए इस नीलकमल बाण का प्रयोग
एक पतिव्रता नारी को उसके धर्म से भटकाने के लिए की। तुमने इस धरती लोक के विवाह व्यवस्था को खंडित करने का दुस्साहस किया है। तुमने एक नारी को उपहार की वस्तु बनाने का अपराध किया है, जिसका तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सृष्टि का श्रृंगार और काम का सूचक ये नीलकमल बाण तुम्हारे भीतर दुर्गंध और कुरूपता भर देगा। तुम्हारे भीतर दुर्गंध और कुरूपता भर देगा। तुम्हारे शरीर से सहस्त्रों योजन तक मत से गंध आएगी। कामदेव, सदा श्रृंगार रस में रहने वाले, अब तुम दुर्गंध में ही जियोगे। नहीं, मैं दुर्गंध सह नहीं सकता। मुझे अभी स्वर्गलोक जाना होगा। वहां देवों के वैद्य अश्विनी कुमार के पास इस दुर्गंध का कोई तो उपचार होगा। अश्विनी कुमार, मेरी सहायता करें। आपके पास बहुत सी औषधियां हैं। मुझे इस दुर्गंध से मुक्ति दिलाई। मैं इस दुर्गंध के साथ जी नहीं पाऊंगा। कामदेव, इस दुर्गंध को लेकर चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इस दुर्गंध का कोई उपचार नहीं, ये तुम्हें भोगनी ही होगी। मगर समागर निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मगरे पमगरे सा पमगरे सा 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 दा रे 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 गा 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 रे गा सा सा दा रे 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 गा 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 रे गा रे। कामदेव, स्वर्ग लोक में तुम जैसे दुर्गंध वाले प्राणी के लिए कोई स्थान नहीं है। पतिव्रता से छल करने का काम देवता पाया दंड। जो सौंदर्य श्रृंगार का देवा, उसके तन से उठे दुर्गंध। कहीं नहीं उपचार हुआ, सब देवों ने द्वार से उसे भगाया। कामदेव जब हार गया तो रोके शंभु शरण में आया। महादेव, मुझे इस घृणित जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। महादेव, मुझे मुक्ति दिला दीजिए। नहीं कामदेव, यह संभव नहीं है। तुमने एक स्त्री के साथ छल करने का प्रयास किया है, उसका अपमान किया है और उन 7 वचनों को खंडित करने का अपराध किया है जो हमने स्वयं बनाए थे। ये 7 वचन स्त्री और पुरुष के जीवन का आधार है। सारी सृष्टि इन 7 वचनों से बंधी हुई है। स्वामी, यदि कामदेव को मुक्ति नहीं मिली तो संसार का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नीरस हो जाएगा। देवी, आप ठीक कह रही हैं, किंतु ये शनिदेव का दंड चक्र है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कह रही हैं, किंतु ये शनिदेव का दंड चक्र है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हां, यदि अचला कामदेव को क्षमा कर दे, तभी शनिदेव के दंड से
कामदेव को मुक्ति मिल सकती है। देवी अचला, देवी अचला, देवी अचला, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम कौन हो? देवी, मैं वही कामदेव हूँ जिसने आपके पत्नी धर्म को खंडित करने का अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उठिए, उठिए। कामदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हे शनिदेव, कामदेव को उनके दंड से मुक्ति दे दीजिए। अचला, तुम एक पतिव्रता नारी हो। तुमने सदा अपने विवाह के साथ वचन निभाए। यदि तुम इन्हें क्षमा कर देती हो तो हम भी इन्हें अपने दंड से मुक्त करते हैं।